हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेफरल्स के बारे में। रेफरल्स का मतलब है कि जब कोई कंपनी का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है और वो मतलब किसी दूसरे बाहर के इंजीनियर को या किसी को भी रेफर करता है जॉब्स के लिए अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो पहले जो रेफरल का जो तरीका था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता था, क्योंकि उसमें क्या होता था कि जो अगर हम किसी को रेफर कर रहे हैं तो इट मीन्स कंपनी समझती थी कि ये जो बंदा नया जो बाहर से आ रहा है, ये बंदा इसके रेफरल से आ रहा है, इसका मतलब इसको जानता है और इसकी जो क्वालिटी है, इस बंदे की जो स्किल्स है, ये बंदा इसको रेकमेंड कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो जो जब हम रेफरल लगाते थे तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता था और उस पर इंटरव्यू कॉल जरूर आती थी उसको, और बहुत सारे चांसेस होते थे कि वो सिलेक्ट भी हो जाता था। क्योंकि जब एचआर जब सीवी भेजती है उसके उसके पास, तो उस पर लिख देते थे कि रेफरल है, रेफरल के थ्रू आया है, ठीक है। तो जब इंटरव्यू लेने वाला था वो भी थोड़ा सा लीनियंटली उससे क्वेश्चन पूछता था और उसका आराम से सिलेक्शन भी हो जाता था। तो रेफरल सबसे इफेक्टिव तरीका होता था पहले एक टाइम पे जॉब लेने का, ठीक है। इवन जो कंपनी थी, कंपनी रेफरल देने पे भी करती थी। जैसे अगर मैंने किसी को रेफरल लगाया और वो अगर सिलेक्ट हो गया और सिलेक्ट होने के बाद वो 3 महीने तक अगर कंपनी में रुक गया, प्रोबेशन पीरियड उसने पूरा कर लिया, तो मतलब उसका पैसा मिलता था, ठीक है। मतलब मेरी कंपनी में अगर कोई सीनियर इंजीनियर है तो उसके लिए आई थिंक 20,000 30,000 रुपये मिलते थे अगर किसी को रेफरल सिलेक्ट होता है तो। और अगर बड़ी पोजीशन है, टेक लीड है या कोई मैनेजर है उसके लिए, तो उसके लिए 50,000 तक भी मिलते थे, ठीक है। ये मेरे सामने की बात है, कोविड से पहले तक मिलता था ऐसे। लेकिन आजकल सिनेरियो ना पूरा चेंज हो चुका है। बहुत सारे इंजीनियर मेरे को मिलते हैं कि वो बोलते हैं कि सर हमने इतनी सारी कंपनी में रेफरल लगवाया, अच्छे अच्छे लोगों से रेफरल लगवाया, बड़ी बड़ी पोजीशन पे लोग बैठे हैं उनसे रेफरल लगाया, इवन उनके पास इंटरव्यू की कॉल्स तक नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्या रीजन है उसके पीछे, ये रेफरल उतने इफेक्टिव क्यों नहीं रहे आज की जॉब मार्केट में, उस सब के बारे में बात करेंगे। और जब इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको किसी को रेफरल के लिए अप्रोच करना भी चाहिए या फालतू में इसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो पूरा डिटेल में देखेंगे इस चीज को। देखो आज के टाइम में ना सबसे बड़ी बड़ी चीज ये हो रखी है कि जब एक कोई पोजीशन निकलती है ना ओपनिंग, तो उसके लिए कंपनी जब जब रेफरल के लिए ओपन करती है इसको, तो उसमें सारे लोग ही रेफरल लगाने लगते हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे अगर मेरी कंपनी मान लो उसमें कोई पोजीशन निकली, 2 पोजीशन निकली किसी इंजीनियर के लिए, और तो मैं भी रेफरल लगाऊंगा और दूसरा बंदा भी लगाएगा कोई भी, और कोई भी रेफरल, मतलब सब लोग ट्राई करते हैं रेफरल लगाने की, ठीक है। मान लो मैंने 20 लोगों को रेफर कर दिया, किसी ने 30 लोगों को कर दिया, किसी ने 10 लोगों को कर दिया। इस तरह करते करते जो रेफरल का जो नंबर ऑफ रेफरल है ना, वो इतना बढ़ जाता है कि मतलब कंपनी के पास 500 तो रेफरल ही आ जाते हैं सिर्फ, ठीक है। अब 500 अगर रेफरल आ जाते हैं ना, तो कंपनी के पास क्या हो रहा है कि पहले क्या था, रेफरल का मतलब होता था कि हम जेन्युइनली उन लोगों को जानते हैं, उन्हीं को रेफर करते थे। बट आजकल क्या है कि लिंक्डइन के थ्रू कोई भी आपको रीच आउट करता है, कोई भी थोड़ा सा कन्विंस करता है कि सर मेरे को रेफर कर दो प्लीज, ये कर दो वो कर दो, उसके बाद हम रेफर लगा देते हैं उसका, ठीक है। तो कंपनियों को समझ में आ चुका है कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी किसी का भी रेफर लगा रहा है, तो रेफरिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको उस बंदे को रेकमेंड करता हूँ या मैं उसको जानता हूँ, ठीक है ना, मैंने उसके साथ काम किया है पहले। तो बस ये है कि सोशल मीडिया पे कहीं मिला, उसने मेरे को अप्रोच किया कि सर आप रेफर कर दो मेरे को मेरा सीवी अपनी कंपनी में, और मैंने उसको रेफर कर दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि मेरी कोई रिकमेंडेशन, पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है उस पर, लेकिन मैं सिर्फ मतलब उसको रेकमेंड, मैंने रेफरल कर दिया उसको, बट लेकिन मैं उसको पर्सनली जानता भी नहीं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया क्या हो रहा है कि बहुत सारे रेफरल जा रहे हैं। कोई एक बंदा अगर पोस्ट कर देता है कि रेफरल के लिए इस अपनी मतलब अपने सीवी भेज दो इस मेल आईडी पे, तो उसके पास बहुत सारे सीवी आ जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी के पास रेफरल के लिए बहुत सारे सीवी आ जाते हैं। देखो थोड़े टाइम पहले तक सिचुएशन अलग थी, उसमें क्या था कि जॉब्स बहुत सारी थी मार्केट में, और तो क्या था कि अगर मान लो एचआर ने एक जॉब पोस्ट की, तो जो सारे इंजीनियर्स हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मान लो ऐसे ऐसे, मान लो एक ने एचआर ने जो पोस्ट की, ऐसे बहुत एचआर करती रहती थी, तो सब लोग इधर उधर अप्लाई करते रहते थे। तो एक एचआर के पास ना उतने ज्यादा सीवी नहीं आते थे नेचुरली। इसी वजह से जो एचआर को इनके जो नौकरी.com है या जो भी इंडीड है या जो भी जो पोर्टल्स है, उनके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते थे, मोटी फीस देनी पड़ती थी सीवीज को डाउनलोड करने के लिए, सीवी को लेने के लिए एचआर को, ठीक है। वो एक टाइम था कि उसमें उतने ज्यादा सीवी एचआर के पास डायरेक्ट खुद से नहीं आते थे, ठीक है। तो ये जो एचआर के पास अलग अलग तरीके होते थे, मान लो जो पोर्टल से नए नए एम्प्लॉयज को रीच आउट किया, या फिर उन्होंने रेफरल के थ्रू रीच आउट किया, सीवी वहां से ले लिए, तो इस तरह करके एचआर सीवी इकट्ठे करती थी। लेकिन आज आज के सिनेरियो ये है, एक बार अगर जो पोस्ट कर दी तो एचआर के पास खुद ही 500 सीवी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस सिनेरियो में कंपनी क्यों चाहेगी कि हम किसी रेफरल वाले का सीवी सिलेक्ट करें और हम उसको रेफरल वाले को भी पैसे दें, ठीक है। इट्स लाइक कि मान लो रेफरल में किसी का सिलेक्ट हो गया, तो कंपनी को 20,000 30,000 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसके लिए। तो इस सिचुएशन में वो प्रीफर करते हैं कि भाई रेफरल वाले को मत कंसीडर करो, जो नॉर्मली जो हमारे पास सीवी आ रहा है उसको कंसीडर करो। तो इसलिए जो भी आपको कोई रेफरल लगा रहा है ना, उसके पास एक मेल आता है कि सॉरी, मतलब आपने थैंक यू फॉर रेफरिंग दिस पर्सन, और लेकिन आपका सीवी इसका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, और हम फ्यूचर में मतलब इसको कर लेंगे अगर कभी हमें नीड हुई तो। उनको सॉरी का मेल सबके पास आता है अगर कोई रेफरल लगाता है तो, क्योंकि कंपनी क्यों एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना चाहेगी जबकि उनके पास ऑलरेडी इतने सीवी भर भर के आ रहे हैं उसके लिए, ठीक है।
अब बात आती है कि लेकिन कंपनी फिर रेफरल के लिए ओपन क्यों करती है, ठीक है। तो देखो कंपनी इसलिए ओपन करती है, कंपनी की ना पॉलिसी होती है कि हमें रेफरल के लिए ये ओपन करना है, लेकिन वो इंटरनली उनके पास इतने सीवी ऑलरेडी होते हैं कि आप वो रेफरल वालों को रिजेक्शन ही मिलता है। अभी अगर आप किसी भी कंपनी में हो और वहां पे एम्प्लॉयज की बात सुनोगे तो रेयर ही ऐसा कोई एम्प्लॉयज होगा जिसका कि रेफरल सक्सेसफुल हुआ है और सिलेक्ट हुआ है और वो वहां पे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हुआ है उसका, ठीक है। पहले बहुत होता था कि बहुत एम्प्लॉय सिलेक्ट होते थे रेफरल के थ्रू और बहुत ज्यादा लोगों को रेफरल बोनस भी मिलता है, उसको रेफरल बोनस बोलते हैं। तो उसको रेफरल बोनस मिलता था उनको, दूसरे एम्प्लॉयज को। पर आज की सिचुएशन में ये है कि अगर आपने रेफरल लगाया किसी ने, उसका सीवी मोस्ट 99% चांस में रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एचआर नहीं चाहेगी कि हम फालतू में एक्स्ट्रा इस बंदे को और पे करें रेफरल जिसने लगाया। इससे इससे बढ़िया है कि जिस बंदे ने जो बंदा डायरेक्टली एचआर को रीच आउट कर रहा है विदाउट रेफरल, उसको वो कंसिडर कर लेते हैं। तो रेफरल आज इस सिनेरियो में ना उल्टा पड़ रहा है, कई बार वो आपको रिजेक्शन ज्यादा दे रहा है रेफरल। इसी वजह से आप फेस कर रहे होगे कि आप अगर डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपके पास इंटरव्यू कॉल्स फिर भी आ जाएंगी, लेकिन रेफरल के थ्रू करोगे तो बहुत कम चांस होते हैं आपके पास इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती, क्योंकि एचआर है जो कंपनी है वो नहीं पे करना चाहते आपको, मतलब रेफरल अमाउंट आपको फालतू में। देखो इस सब के पीछे ना जो जो बेसिक रूट कोज है वो है हायरिंग का कम होना, ठीक है। जब हायरिंग जब ऊपर से ही कम होगी ना तो सारी सिनेरियो में ना धीरे 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 कम कम हायरिंग होती जाएगी उस सिनेरियो में, ठीक है। तो जो भी रिसेशन वाला टाइम चल रहा है, हायरिंग कम हो रही है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कम है, उसी का इंपैक्ट है कि रेफरल भी काम नहीं कर रहे। जस्ट इमेजिन कि अगर यही जो अगर एचआर के पास 2 ओपनिंग निकली है, यही ओपनिंग अगर 50 ओपनिंग होती, ठीक है, तो ऑब्वियसली एचआर उतनी जल्दी नहीं भर पाती उन 50 ओपनिंग्स को। तो एचआर क्या करती है, उसमें रेफरल्स वालों को भी कंसिडर किया जाता है, उसमें अलग अलग तरीके से जॉब पोर्टल से भी लोग लिए जाते हैं, हर तरीके से लिए जाते हैं अगर जॉब अपॉर्चुनिटी इनफ होती तो। लेकिन मार्केट में भी सिचुएशन ऐसी है कि जॉब्स कम है, इसी वजह से नॉन रेफरल को ज्यादा लिया जा रहा है और रेफरल वालों को कम लिया जा रहा है। तो जो रूट कोज है वो रेफरल ही है। अब कई बार स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर आप हमारा रेफरल लगा दो, ये मेरे को बोलते हैं मान लो, या फिर किसी को भी रीच आउट करते सर हमारा रेफरल लगा दो। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि उन वाली प्रोफाइल में जॉब्स निकली ही नहीं हुई होती है। अगर मैं मान लो रेफरल में लगा भी देता हूँ मान लो, तो वो कंपनी मेरे रेफरल लगाने पे वो जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी बना देगी कि यार चलो इसने रेफरल लगा दिया तो इसकी हायरिंग भी शुरू कर देता है, इस वाली स्किल सेट की भी हायरिंग शुरू कर देता है क्योंकि इसने रेफरल लगा दिया। यार कई बार अपॉर्चुनिटी वो ओपन ही नहीं होती मार्केट, मतलब कंपनी के अंदर, तो अगर रेफरल लगा के उसमें कोई सेंस नहीं बनता। तो आज के सिनेरियो में अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें ना, तो रेफरल आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। हाँ ये है कि अगर कोई छोटी कंपनी है, कोई मिड साइज है, छोटी कंपनी है, उसमें फिर भी है कि आपको अगर पर्सनल किसी के टर्म्स अच्छे हैं, मान लो 50 लोगों की कंपनी है, 100 लोगों की है, 20-30 लोगों की कंपनी है, उसमें अगर आप रीच आउट करते हो किसी को, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो जो वहां पे काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज, वो पर्सनली एक दूसरे को सबको जानते होते हैं, ठीक है, पूरी कंपनी में सब लोग जानते होते हैं। तो उस सिनेरियो में फिर भी आपको चांस बन जाते हैं, अगर वो पर्सनली जाके बोल देता है कि प्लीज इसको थोड़ा कंसिडर कर लो, उस सिनेरियो में बन जाते हैं। लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड कंपनी है ना, उनमें मोस्टली वो रिजेक्शन ही आपको मिलेगा उस सिनेरियो में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको रेफरल आप लगाओ या नहीं लगाओ, वो आप खुद ही फील करोगे कि नहीं लगाना भी कोई ज्यादा मतलब लगाना भी ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। तो जो जो आप रेफरल लगाए बिना भी आप जो अप्लाई कर रहे हो उतना भी सफिशिएंट है। तो आप ज्यादा रेफरल के पीछे भागने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो पीछे से हायरिंग ही अभी कम हो रही है। जिस दिन हायरिंग बढ़ेगी उस दिन रेफरल भी काम करेगा, उसमें उस दिन आपका नौकरी पोर्टल पे जो अपलोड किया आपने सीवी वो भी काम करेगा, आपके जो जो इंटरव्यू रिजेक्ट हो रहे हैं अभी वो सिलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने वो जो वीडियो बनाया था कि जॉब इज लाइक ए काइट, जो पतंग वाला मैंने बनाया था, उसमें था कि हवा जब चलेगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो यही था गाइस इस वीडियो में। आपको रेफरल के लिए ट्राई करना है, अगर फील हो रहा है कि आपको करना चाहिए, छोटी कंपनी है तो आप ट्राई कर सकते हो, बड़ी कंपनी है तो ज्यादा मेरे हिसाब से इंपैक्ट नहीं डालेगा वो वाला चीज, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।